Hi Bachapari, this is Vibhuti Khare, your science educator. Welcome back to our channel Science Club by Vibhuti मैम। और आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का 4th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर बात करी थी। मान लो कि हमारे पास एक वायर है लाइक दिस, ठीक है। तो जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, तो ये वायर बिहेव करने लग जाता है एक मैग्नेट के जैसे, मतलब ये एक मैग्नेट बन जाता है। लेकिन जहां इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हुआ, सपोज मैंने स्विच ही ऑफ कर दिया, मतलब अब इस तार में करंट नहीं बह रहा है, तो अब ये मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करेगा। जो भी इसके पास इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई थी ना, वो ये लूज कर देगा। मतलब अब ये सिंपल एक वायर बन के ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब तक इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, और जहां करंट का फ्लो बंद हुआ, ये अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देगा और सिंपल सा वायर दोबारा से बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, और आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, करंट के एक और इफेक्ट को पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाली हूं। हमारे लेक्चर का टारगेट ही यही है भाई कि आज हमें क्या करना है, करंट के हीटिंग इफेक्ट को समझना है। तो चलो अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ऑलराइट, अब मान लो कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है। यही वाला वायर हम दोबारा से ले लेते हैं। नहीं रुको, हुआ ये बेटा कि मेरा ना फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने अपने फोन को चार्जिंग पे लगाया और पिछले 1-1.5 घंटे से मेरा फोन चार्ज हो रहा था। मैंने देखा कि अब तो फुल चार्ज हो गया मेरा फोन, तो मैंने इसको अपने चार्जर को सॉकेट से हटा लिया। जब मैंने अपने चार्जर को सॉकेट से हटाया, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मेरा चार्जर है ना, इसको जब मैंने ऐसे पकड़ा तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो गर्म हो गया, ये बहुत गर्म हो गया। इनफैक्ट जब मैंने अपना फोन अपने हाथ में लिया तो मुझे लगा कि यार ये तो फोन भी मेरा गर्म हो गया। तो हुआ क्या था, हुआ बस इतना सा था कि मैंने पिछले 1 घंटे से अपने फोन को चार्जिंग पे लगाया हुआ था। मतलब पिछले 1 घंटे से इस चार्जर में और मेरे इस फोन में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा था। भाई चार्जिंग पे लगाने का मतलब ये है ना कि इसमें करंट बह रहा था। तो पिछले 1 घंटे से इस चार्जर में और मेरे फोन में करंट बह रहा था, और इस करंट के फ्लो के कारण ही मेरा चार्जर और मेरा फोन दोनों गर्म हो गए। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने अपने घर पर भी ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हो कि लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया है, लैपटॉप का जो चार्जर है वो गर्म हो गया, लैपटॉप गर्म हो गया, फोन चार्जिंग पे लगाया, फोन गर्म हो गया, उसका चार्जर गर्म हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, इसके पीछे साइंस ही है। साइंस में भी क्या, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। अब इसको और आसान शब्दों में समझो। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है। क्या बोला मैंने, जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो करंट हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट के कारण जो आपका कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है। अगर आप उसको टच करके देख सकते हो, तो आप ये फील करोगे कि हाँ कंडक्टर क्या हो गया है, थोड़ा सा गर्म हो गया है, टच करने पर गरम गरम लग रहा है। जो अपने जो बल्ब होते हैं बेटा, वो भी लगातार अगर 1 घंटे 2 घंटे से अगर जल रहे हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बल्ब को तो जाकर के हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ फोन उसका चार्जर, लैपटॉप उसका चार्जर, इन सारी डिवाइसेस को तो हम टच करके देख ही सकते हैं ना कि हाँ लगातार अगर 1 घंटे से 2 घंटे से चार्जिंग हो रही है तो हाँ ये गर्म हो जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या समझाया कि जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वही करंट अपने फ्लो के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट के कारण जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट।
अब आप बोलोगे कि चलो मैम ये तो समझ में आ गया कि हाँ कंडक्टर में करंट बहा तो बहते बहते करंट ने हीट प्रोड्यूस कर दी, उस हीट के कारण कंडक्टर गर्म हो गया, ये समझ में आ गया। बट मैम ये कंडक्टर क्या चीज है? कंडक्टर बेटा एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा सब्सटेंस बोल लो, मटेरियल बोल लो, जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे या इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्शन करवा दे। बात समझ में आई? जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूं, मैं ये तार है, दिख रहा है ये तार, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। मतलब ये जो वायर है ना बेटा, सपोज ये कॉपर का बना हुआ है, सपोज क्या कॉपर का बना हुआ है ये तार, कॉपर क्या, कॉपर एक एलिमेंट है, टू बी मोर स्पेसिफिक कॉपर एक मेटल है, तो कॉपर का ही बना हुआ ये एक वायर है। और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाऊंगी ना तो ये वायर मना नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा नहीं 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 मेरे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह सकता, मैं नहीं जाने दूंगा इलेक्ट्रिक करंट को, ऐसा ये कुछ भी नहीं बोलेगा। इनफैक्ट ये तो हेल्प करेगा कि अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को मेरे थ्रू जाना है, हाँ वो जा सकता है, मैं उसको रोकूंगा नहीं। तो ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास होने दें, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये वायर क्या है, जो कॉपर मेटल का बना हुआ जो ये वायर है, ये क्या है? अरे ये कंडक्टर हुआ कि नहीं, क्योंकि ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को जाने देगा, ये रोकेगा नहीं उसको कि नहीं 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 तो तुम नहीं जा सकते, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ये बोलेगा कि अच्छा अच्छा जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो अपने फ्लो के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है और उसी हीट के कारण कंडक्टर गर्म हो जाता है, और जब हम उसको जाकर के टच करते हैं तो वो हमें गरम गरम लगता है। ठीक है, अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं। ये कहना तो बहुत आसान है कि कंडक्टर में करंट बहेगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे। ये कहना बहुत आसान है, समझना भी बहुत आसान है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है, आ जाओ मैं समझाती हूं। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हो सकता है कि आपके, आई होप कि मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही हो, डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो। हाँ सुनो मेरी बात, आई होप अब आपको मेरी आवाज अच्छे से समझ में आए, डिस्टर्बेंस ना हुआ हो पहले। चलो, अब इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हो सकता है कि ये एक्टिविटी आपके स्कूल्स में भी आपको करवाई जाती हो असेंबली पीरियड, मतलब असेंबली के टाइम पर। ठीक है, करना क्या है, आपको दोनों हाथों से अपने क्लैप करना है। ठीक है, अब तो वैसे भी भाई विंटर्स आ गए हैं तो करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना है, आपको क्लैप करना है, जोर जोर से क्लैप करो, जोर जोर से क्लैप करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ लगातार। अगर आप इस तरीके से क्लैप करोगे तो 2 से 3 मिनट के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आपके जो हाथ हैं, जो आपकी हथेलियां, जो आपके पाम हैं, ये गर्म हो गए हैं, ये गर्म हो गए हैं। लगातार आप क्या कर रहे हो, क्लैप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और 2-3 मिनट के बाद आप नोटिस करोगे कि हाथ गर्म हो गए हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा, आप खुद करके देख लो। तो ये जो आपकी हथेलियां, आपके पाम जो गर्म हो गए बेटा, ये गर्म क्यों हुए? क्योंकि लगातार आप जब क्लैप कर रहे थे ना, तो आप क्या कर रहे थे, अपने हथेलियों को इनके बीच में टक्कर करवा रहे थे, कोलिजन करवा रहे थे। टक्कर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, तो जब हम क्लैप करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हम अपने दोनों ही पाम को एक दूसरे के साथ उनकी टक्कर करवाते हैं, आपस में उनका कोलिजन करवाते हैं, और इस कोलिजन के कारण बनती है हीट एनर्जी, और उसी हीट एनर्जी के कारण हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही केस होता है बेटा जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई तो फिर आपको अब करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है ना, ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है कि जब दो चीजें टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब हम
इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे भी सेम लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, आ जाओ मैं समझाती हूं। मान लो ये आपका कंडक्टर है, और आसान कर दूं, ये आपका कॉपर का वायर है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये मैं इसी कॉपर वायर की बात कर रही हूं, ठीक है। आप बोलोगे मैम आपके पास तो इतना पतला है, आपने जो बनाया वो इतना मोटा। अरे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस कॉपर वायर को आपके सामने इतना मोटा ड्रॉ किया है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो कॉपर वायर है इसके अंदर क्या होता है, तो अंदर की चीजें पता करने के लिए इसलिए थोड़ा सा आपको मैंने इसको मैग्नीफाई करके ड्रॉ किया है आपके सामने, ठीक है। तो ये क्या है, अपना कॉपर वायर है। इसमें ना कॉपर क्या होता है बेटा, आई होप आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में। तो कॉपर एक तरीके का कॉपर एक एलिमेंट है, ये एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है। तो कॉपर का ये बना हुआ तार है, तो इस वायर में, इस कंडक्टर में आप बोल सकते हो कि कॉपर के ना पार्टिकल्स होंगे। तो ये हो गए कॉपर के पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स को एक्चुअली हम क्या बुलाते हैं, एटम्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एटम्स। बट आपके, क्योंकि आप अभी क्लास 8 में हो, तो क्लास 8 के लेवल पर हम एटम्स की बात नहीं करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि हाँ ये कॉपर का वायर है, कॉपर का बना हुआ है, तो इसमें आपको कॉपर के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, कॉपर पार्टिकल्स हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन पार्टिकल्स को अपन बोलते हैं कॉपर एटम्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, कॉपर पार्टिकल्स हो गए। और मैं लिख भी देती हूँ, इन्हें अपन एटम्स बोलते हैं। अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्लास 9th में तो आपको इनके बारे में और पढ़ना ही है। चलो अब देखो हुआ क्या, ये आया इलेक्ट्रिक करंट, ये आया इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास तो आंखें होती हैं, तो हम देख के चलते हैं, हम देख के दौड़ते हैं। मान लो कि अगर हमारी आंखों पे कोई पट्टी बांध दे और आंखों पे पट्टी बांध करके हमें कोई चलने या दौड़ने के लिए बोले, तो हम टकराएंगे ना। जैसे मान लो कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है किसी ने, ठीक है, और मुझे एक ऐसी रोड पर छोड़ दिया गया है जहां पर बहुत ही भीड़ है। सपोज मैं मार्केट चली गई हूँ, है ना, मैं मार्केट गई हूँ और किसी ने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी और मुझसे बोला कि चलो। तो अब मुझे दिख तो रहा नहीं है, तो जब मैं चलूंगी तो कभी मैं इससे टकराऊंगी, कभी उससे टकराऊंगी, टकराने के बाद कभी मैं यहां चली जाऊंगी, कभी वहां चली जाऊंगी। तो मतलब कोलिजन होंगे कि नहीं होंगे। बस यहां पर भी वही हो रहा है कि जब इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होता है, तो बेटा करंट के पास आंखें तो नहीं होती हैं कि वो देख के बहेगा, वो देख के चलेगा, वो देख के फ्लो करेगा, नहीं, उसके पास आंखें नहीं है। तो जब वो इस तार में फ्लो करना शुरू करेगा तो वो टकराएगा, वो टकराएगा किसके साथ, कॉपर वायर में। ये जो कॉपर के पार्टिकल्स है ना, इनके साथ ये टकराएगा, मतलब कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स होंगे, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। जब हमारी हथेली, जब हमारे पाम टकराते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, कॉपर वायर में कॉपर के पार्टिकल्स के साथ जब करंट दौड़ेगा, मतलब जब करंट फ्लो करेगा कॉपर वायर में, तो वायर के पार्टिकल्स के साथ ये टकराएगा, कोलिजन्स होंगे। और इन्हीं कोलिजन्स के कारण प्रोड्यूस होगी हीट एनर्जी। और आपको पता है बेटा, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं इनको साइंस की भाषा में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जो टर्म है ना बेटा रेजिस्टेंस, ये मुझे एक्सप्लेन करना था, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है।
ये टर्म मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ये आपको सारी बातें बताई कि जब एक कंडक्टर में से कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो फ्लो के दौरान टकराता है कॉपर के पार्टिकल से, और जो टकराव हो रहे हैं, जो कोलिजन्स हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के कारण ही, इन नंबर ऑफ कोलिजन्स के कारण ही पैदा होती है हीट एनर्जी, और इस हीट एनर्जी के कारण ही आप बोलोगे कि मैम कॉपर के तार में जब करंट बहा तो तार गर्म हो गया। ठीक है, अब एक और चीज बेटा यहां पर आपको थोड़ी सी समझनी है, मेजर पार्ट तो हो गया है, एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो। एनर्जी एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी नई नहीं बनती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। एनर्जी अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, बट एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी भी बनेगी नहीं, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर आपने समझाया कि जो कोलिजन्स हो रहे हैं इन्हीं को हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, और रेजिस्टेंस के कारण ही क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो मैम आप ही ने अभी बोला हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और आप ही बोल रहे हो कि नहीं एनर्जी कभी प्रोड्यूस नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। तो फिर यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर भी जो हीट एनर्जी बन रही है वो पता है बन कैसे रही है, यहां पर ऑलरेडी एक एनर्जी है, यहां पर ऑलरेडी एक एनर्जी है जिसका थोड़ा सा हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो लगातार जो कोलिजन्स हो रहे हैं ना करंट के कॉपर के पार्टिकल्स के साथ, कंडक्टर के पार्टिकल्स के साथ, जो लगातार कोलिजन्स हो रहे हैं, जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है आपके कंडक्टर में, कॉपर के तार में, इस रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का एक फॉर्म हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम कौन सी एनर्जी, तो यहां पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसको अपन करंट बोलते हैं शॉर्ट में, वो एक तरह की एनर्जी ही है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब हम बोलते हैं कि कंडक्टर में, ये कॉपर के तार में करंट बह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है। और क्योंकि फ्लो के दौरान ये कोलिजन्स हो रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सम पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन, पूरा ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा सा पोर्शन, इसका थोड़ा सा पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और इसी हीट एनर्जी के कारण फिर जो कंडक्टर है, जो कॉपर का तार है, वो आपको गरम गरम फील होगा, क्योंकि उसमें हीट पैदा हो रही है। भाई हीट से तो क्या होगा, चीजें गर्म ही ना होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। अब आपको समझ में आया कि अगर मैं बोल रही हूं कि इस तार में या मेरे चार्जर में या मेरे फोन में करंट फ्लो होने के कारण वो गर्म हो रहा है, तो वो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्जर में, मेरे फोन में लगातार करंट फ्लो हुआ, लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो हुआ, जिसके कारण इसका थोड़ा सा जो पोर्शन है, थोड़ा सा जो पार्ट है, वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी के कारण ही फोन गर्म हो गया, चार्जर गर्म हो गया, तार गर्म हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा सा पोर्शन आखिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ही क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट फ्लो करता है तार में, कंडक्टर में, तो वो कंडक्टर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करता है, कोलिजन्स होते हैं। इन्हीं कोलिजन्स को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस पैदा होता है, और इसी रेजिस्टेंस के कारण some part of electrical energy gets converted into heat energy. Easy. एक बार फिर से बता दूं कि जब करंट बहेगा तुम्हारे कंडक्टर में, तार में, तो कोलिजन्स होंगे, कंडक्टर के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन्स होंगे। इन्हीं कोलिजन्स को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि जब करंट बहेगा कंडक्टर में, तार में, रेजिस्टेंस पैदा होगा, और इसी रेजिस्टेंस के कारण सम फॉर्म ऑफ या सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, चल। तो यहां पर तुमने आज कंडक्टर का मतलब समझा, तुमने रेजिस्टेंस का मतलब समझा, तुमने ये समझा कि भाई जो एनर्जी होती है
वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कभी बनेगी नहीं, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, है ना। चलो, अब यही सारी चीजें बेटा हम आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई हैं, उनको भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा, उसके पहले ये जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मान लो कि फोन में, चार्जर में हमें इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो देखने को मिला, मतलब चार्जर गर्म हो गया, फोन गर्म हो गया, तो बेटा इनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है कि आपका लैपटॉप जो है वो चलते चलते गर्म हो रहा है, आप लगातार 3-4 घंटे से टीवी देख रहे हो, टीवी आपकी जो है ना, मतलब टीवी कैसे चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से ही चलती है, तो लगातार उसमें 3-4 घंटे से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है, तो सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में, तो आपकी टीवी जो है ना चलते चलते गर्म होने लग जाएगी। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इनमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या वो हमारे किसी काम की है। कि मम्मी ने बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारा फोन चार्जिंग करते करते गर्म हो गया, लाओ अपने फोन को इधर लाओ, है हम फोन के ऊपर जो है बढ़िया अपना कुकर रखते हैं, कुकर में पानी डालते हैं, आलू डालते हैं, और उस हीट से क्या करेंगे, आलू बॉईल करेंगे। नहीं, बल्ब अगर पिछले 3-4 घंटे से जल रहा है तो जलते जलते वो गर्म हो रहा है, तो ऐसा होगा कि मम्मी क्या करेंगे, लाओ बेटा लाओ, अगर बल्ब गर्म हो गया है तो उसके ऊपर मैं क्या करूंगी, अंडा जो है फोड़ दूंगी, तो बढ़िया ऑमलेट बन जाएगा। नहीं मतलब ये कि देयर आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या डिवाइसेस जिनमें जो हीट एनर्जी पैदा हो रही है वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर टीवी अगर चलते चलते गर्म हो रही है, उसमें अगर हीट एनर्जी पैदा हो रही है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। फोन, लैपटॉप, चार्जर, बल्ब, जितने भी आपकी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, अगर ये चलते चलते गर्म हो रहे हैं, इनमें अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हीट एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। बट देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिनमें प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हम चाहते ही यही है कि भैया इनमें और ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हो। हम चाहते हैं कि इनमें और ज्यादा हीट एनर्जी पैदा हो, ताकि उस ज्यादा हीट एनर्जी को भी हम क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। जैसे कि हम सभी के घर में, मतलब सबके घर में तो नहीं, हाँ लेकिन मोस्टली घरों में ये पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, इसको अपन इमर्शन रॉड बोलते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, प्लग इसका सॉकेट में लगा करके स्विच ऑन करते हैं। आपको ये दिख रही है, इसका ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, इसको अपन हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली एक मोटे से ना वायर की कॉइल होती है। ये आपकी इमर्शन रॉड है, इमर्शन रॉड का जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो आप पानी में डालते हो, इसको अपन इसका हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है, एक तार का मोटा सा कॉइल होता है, वायर है, मोटा वायर है, और उसकी क्या कर दी है, ऐसी कॉइल बना दी है, तो दैट इज हीटिंग एलिमेंट, हमारा जो इमर्शन रॉड है उसका। ठीक है, अब होता यह है कि जब करंट बहता है, जब करंट बहता है इस रॉड के हीटिंग एलिमेंट में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के कारण सम पार्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी के कारण ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये गर्म हो जाएगा, ये से गर्म हो जाएगा। और जब इस गरम हीटिंग एलिमेंट को हम पानी में डालेंगे तो हीटिंग एलिमेंट की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी पानी में, और पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो फोन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ऑब्वियसली बात है उसको हम यूज नहीं करेंगे, वो हमारे लिए वेस्ट है। लेकिन ये जो इमर्शन रॉड है, इमर्शन रॉड में ये जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, जो कि बेसिकली क्या है, एक मोटे से आप बोल सकते हो कि तार की कॉइल ही है, ठीक है। तो इसमें जब करंट बहेगा तो रेजिस्टेंस पैदा होगा, रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, उस हीट एनर्जी के कारण ये गर्म हो जाएगा, और फिर इस गरम हीटिंग एलिमेंट को, रॉड को जब हम पानी में डालेंगे तो पानी उस हीट को अब्सॉर्ब कर लेगा, पानी गर्म हो जाएगा। तो यहां पर जो हीट पैदा हुई बेटा वो हमने इस्तेमाल करी, राइट।
सिमिलरली जो हमारी ये जो इलेक्ट्रिक आयन होती है जिससे हम अपने कपड़ों को आयन करते हैं, प्रेस करते हैं, हिंदी में इसको अपन इस्त्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या चाहते हैं, देखो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक आयन होती है ना, इसके बॉटम में, इसके बेस में एक थिक प्लेट होती है ना। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो, अरे क्या हो रहा है, तो जो अपनी ये जो इलेक्ट्रिक आयन होती है इसके बॉटम में, इसके जैसे मान लो ये आयन है तो इसका जो बॉटम होता है, बेस जो होता है, वहां पर एक मोटी सी प्लेट लगी होती है और वही क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। और उस प्लेट को ही जब हम कपड़ों के ऊपर रखते हैं तो हमारे कपड़े जो है एकदम गर्म हो जाते हैं, आयन हो जाते हैं और जितने भी सेल वगैरह होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, है ना। तो हुआ क्या, हमने इसका प्लग डाला सॉकेट में, ऑन किया, स्विच ऑन किया, करंट बहना शुरू हो गया। तो जब करंट उस मोटी वाली प्लेट, जैसे अपन ने यहां पर देखा था अपनी ये जो इमर्शन रॉड है, इसका जो ये वाला पोर्शन होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसका हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। ठीक वैसे ही ये जो आपकी इलेक्ट्रिक आयन जो होती है, इसमें जो बॉटम में जो मोटी सी प्लेट लगी होती है वो जो है हीटिंग एलिमेंट है इसका। तो जब उस हीटिंग एलिमेंट तक करंट जाएगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी के कारण ही ये जो प्लेट है ये मस्त गर्म हो जाएगी और फिर अपन इससे अपने कपड़े आयन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल भी सेम प्रिंसिपल पर काम करती है। इसके बॉटम में आपने देखा होगा ऐसी कॉइल लगी होती है ना, वो इसका हीटिंग एलिमेंट है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट आएगा, कॉइल गर्म हो जाएगी, ठीक है। इसी के ऊपर आप क्या करोगे, अपनी इलेक्ट्रिक केटल रख दोगे तो केटल के अंदर जो पानी होगा वो हीट के कारण गर्म हो जाएगा, आपका जो भी है पानी वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लो ड्रायर्स होते हैं उनके अंदर भी इनका हीटिंग एलिमेंट होता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, हीटिंग एलिमेंट तक जो है करंट पहुंचता है, वो गर्म होने लग जाता है और फिर जो है ना ये जो ब्लो ड्रायर है ये गरम गरम हवा क्या करेगा, ये ब्लो करेगा, ठीक है। अब विंटर्स का टाइम है, सबके पास ये वाले हीटर्स तो होते ही हैं। तो ये जो बेटा हीटर्स की जो रॉड होती है, आपने देखा होगा जब आप हीटर को ऑन करते हो, जब इसमें करंट बहना शुरू होता है तो ये जो रॉड है ये गर्म होते 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 एकदम रेड हॉट हो जाती है। देखो एकदम रेड हॉट हो जाती हैं, लाल लाल येलो येलो से हो जाती हैं, क्योंकि ये रॉड्स बहुत गर्म हो जाती हैं। लगातार करंट बह रहा है, करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट एनर्जी के कारण ही ये रॉड्स एकदम गर्म हो जाती हैं, येलो और रेड कलर की हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसी हीट को हम क्या करते हैं, हम भी जो है ना थोड़ा सा मतलब ले लेते हैं कि हाँ ठंड लग रही है, चलो हीटर जो है ना ऑन कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैम फोन को लगातार 1 घंटे से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, नो डाउट वो गर्म हुआ, नो डाउट वो गर्म हुआ, लेकिन वो जितना गर्म हुआ वो इनफ नहीं है कि हम उस हीट एनर्जी को जो है यूज कर पाए। वहीं अगर हम 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर अपनी इलेक्ट्रिक आयन को जो है ऑन करते हैं या हीटर को ऑन करते हैं या अपनी जो इमर्शन रॉड है इसको ऑन करते हैं, तो इनमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो रॉड होगी वो बहुत गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि 2 बाल्टी पानी गर्म कर देगी, है ना। 10 मिनट के लिए भी अगर अपन ने ये इलेक्ट्रिक आयन जो है ना इसको अपन ने ऑन कर दिया, इसमें अगर 10 मिनट के लिए भी क्या हो रहा है, करंट बह रहा है बेटा, तो जो इसकी प्लेट है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि 2-3 कपड़े आराम से क्या हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए भी अगर हमने हीटर को ऑन कर दिया तो मतलब 10 मिनट तक क्या हुआ, इसमें करंट बहा तो जो इसकी दोनों रॉड्स हैं वो मस्त गर्म हो जाएंगी, एकदम ग्लो करने लग जाएंगी, येलो रेड कलर की हो जाएंगी। तो फोन को तो हम 1 घंटे से चार्ज कर रहे हैं, गर्म तो वो हुआ, करंट ने वहां भी हीट प्रोड्यूस करी, लेकिन इतनी नहीं कि हम उसको यूज कर सके। वहीं ये जो सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं इनमें तो अगर हम 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर करंट फ्लो करवा देना तो ढेर सारी हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। तो ऐसा क्यों कि फोन में जो करंट बह रहा है वो कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है और इन डिवाइसेस में, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी कम समय में। तो ये करंट पार्शियलिटी क्यों कर रहा है? बेटा करंट की पार्शियलिटी की बात नहीं है। देखो मेरी बात, हमने क्या पढ़ा कि जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर में तो रेजिस्टेंस पैदा होता है और उस रेजिस्टेंस के कारण ही सम पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा कंडक्टर है
जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब कि जब उस कंडक्टर में करंट बहा तो ऐसा नहीं है कि करंट का कोलिजन नहीं हुआ, कंडक्टर के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। कोलिजन बहुत कम हुए मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम पैदा हुआ। तो अगर रेजिस्टेंस कम पैदा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ ही पोर्शन क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और अगर थोड़ा ही पोर्शन अगर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हीट एनर्जी कम पैदा हुई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जो बहुत रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होता है ना तो खूब कोलिजन होते हैं कंडक्टर के पार्टिकल्स के साथ, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा हो रहा है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा हो रहा है इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट जो है बेटा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी कि हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी वहां पर। और अगर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, यानी कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कितनी नहीं, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम बनेगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा बनेगी। तो ये जो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना बेटा, जिनसे हम चाहते हैं कि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें, जिनकी हीट को हमें यूज करना होता है, तो इनसे तो हम यही डिमांड करेंगे ना कि हाँ ये कम समय में कम करंट में क्या करें, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि हमें इनकी हीट को इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनके जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के डिवाइसेस के जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे बनाते हैं, उनको हम ऐसे बनाते हैं कि जब करंट उनमें फ्लो हो ना तो वो रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा करें। पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनके हीट का हम इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। और क्योंकि हमें इनसे निकलने वाली हीट को यूज करना होता है, हम चाहते ही यही है कि इनकी हीट, इनमें हीट ज्यादा बने ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सके। इसीलिए इन सभी को जो बनाने वाले जो इनके जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो हीटिंग एलिमेंट्स हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ज्यादा ऑफर करें, मतलब जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इनके हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने के लिए हम वो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसमें जब करंट फ्लो हो तो उसका कोलिजन ज्यादा हो मटेरियल के पार्टिकल्स के साथ, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा बनेगी। अगर आप फोन की बात करो, चार्जर की बात करो, तो इनको जो बनाने वाला मटेरियल है बेटा वो ऐसा है कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। मतलब जब इनमें करंट फ्लो होगा तो ऐसा नहीं कि वो कोलाइड नहीं करेगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस आएगा लेकिन कम आएगा। कम आएगा मतलब हीट भी कम पैदा होगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इनके हीटिंग एलिमेंट्स को बनाया जाता है ऐसे मटेरियल से जो रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा करें, कि जब करंट इनके हीटिंग एलिमेंट से फ्लो करे ना तो ज्यादा कोलिजन हो। कोलिजन ज्यादा होंगे मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, मोर हीट एनर्जी में ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक समझ में आया तुम्हें? चलो अब रीड करते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज अ स्पेशल काइंड ऑफ वायर जिसको अपन बोलते हैं नाइक्रोम वायर। आप बोलोगे कि मैम नाइक्रोम वायर क्या है? देखो, नाइक्रोम एक अलॉय होता है। नाउ व्हाट इज अलॉय? 2-3 मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके जो एक सब्सटेंस बनता है उसे हम अलॉय बोलते हैं। तो यहां पर जो अपने पास अलॉय है नाइक्रोम, ये बना है 2 मेटल्स का। एक मेटल का नाम है निकल और दूसरा है क्रोमियम। ठीक है, जैसे कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम ये सारे मेटल्स होते हैं, वैसे ही ये दोनों भी मेटल्स हैं, निकल एंड क्रोमियम। इनको मिला करके, जैसे सिंपल अगर आप इसको देखोगे तो ये कॉपर का तार है, वैसे ही एक और होता है वायर जो कि निकल एंड क्रोमियम इन दोनों मेटल्स को मिला करके बनता है, तो उसको अपन बोलते हैं नाइक्रोम वायर। ठीक है ना, नाइक्रोम का नाई आया है निकल से और क्रोम आया है क्रोमियम से, इस तरीके से। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर हम लेंगे, टेक अ कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ,
2 nails in a nichrome wire of thickness about 0.3 millimeter and length of 10 centimeter, an electric cell holder, switch, connecting wires. Mount the nails on the cardboard about 5 centimeters apart. नाइक्रोम वायर को टाई करना है between the nails, स्विच ऑन करना है, और जब आप स्विच ऑन करोगे अब आफ्टर अबाउट 30 सेकेंड्स आपको स्विच ऑफ कर देना है. फिर जब आप नाइक्रोम वायर को टच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वो क्या हो गया है, वो गर्म हो गया है. You may have observed that nichrome wire feels warm when current is passed through it. This happens because when electric current flows through a conductor, it faces some opposition. यानी कि रेजिस्टेंस, जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो कोलिजन होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो है ना वो फेस करता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है उसके फ्लो के दौरान. डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफर डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास इतने सारे कंडक्टर हैं, जरूरी नहीं है कि हर कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो तो इक्वल नंबर ऑफ कोलिजन हो या इक्वल जो है ना रेजिस्टेंस सब में प्रोड्यूस हो. नहीं, कुछ कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, वो ज्यादा करंट को जो है रोकेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ हाँ चले जाओ. वहीं जो नाइक्रोम वायर है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, मतलब जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. A nichrome wire, for example, offers higher resistance compared to copper wire. जबकि दोनों का लेंथ सेम है, साइज सेम है, लेकिन फिर भी नाइक्रोम वायर कॉपर वायर से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. This resistance causes some of the electrical energy to be converted into heat energy. और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा कंडक्टर से वो गर्म हो जाएगा, और इसी वार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In grade 7 we have learned that an incandescent lamp glows. क्यों? क्योंकि जो उसके फिलामेंट होते हैं, जैसे आप बल्ब ऑन करते हो तो वो ग्लो क्यों करता है, उससे रोशनी क्यों आती है, क्योंकि फिलामेंट, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं जब उनमें करंट बहता है तो करंट के बहने के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के कारण वो जो दोनों फिलामेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं. इतने गर्म होते हैं कि गर्म होते होते तो ग्लो करने लगते हैं, और जहां वो ग्लो करते हैं रोशनी पैदा हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है. मेनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स, स्टोव्स, आयरन्स, immersion rods, water heaters, kettles, hair dryers work on the same principle of the heating effect of electric current. All these devices contain a rod, या फिर आप बोल सकते हो कि वायर की कॉइल होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, उनका हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं. In some appliances where this element is visible, it can be seen glowing red hot. ठीक है. The heating effect of electric current is useful in many everyday appliances, but sometimes it can cause problems like energy loss in wires during transmission. Overheating in appliances may cause damage to plugs and sockets where plastic parts may melt or even lead to fires. सुनने में तो अभी तक तो अच्छा लगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन बेटा कभी कभी जहां पर हमें करंट के हीटिंग इफेक्ट की जरूरत नहीं है ज्यादा, वहां पर अगर ज्यादा करंट फ्लो कर गया, जैसे मान लो कि ये कॉपर का तार है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, ये प्लास्टिक का आप बोल सकते हो कि इंसुलेशन है. अब मान लो कि कभी इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बह गया तो ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी. तो उस ज्यादा हीट के कारण क्या होगा, ये जो प्लास्टिक का जो इंसुलेशन है ये मेल्ट हो जाएगा. अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो फिर उसको करंट लग जाएगा, आग भी बेटा पकड़ सकती है. ठीक है. In household circuits, there are safety devices placed in the circuit to minimize these incidents. तो हमारे घरों में क्या होता है कि ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, आग वाग ना लगे, इसके लिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि फ्यूज हो गया, ठीक है, और एमसीबी वगैरह हो गया, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है. चलिए, तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही. आज अपन ने इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट भी समझ लिया है. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टूडल्स.